ए कौन चली गई, कौन चली गई? मंशा चली गई। पार्टिसिपेंट्स फाइव। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास कंप्लीट किया था अबाउट उमिशा, कैन यू रिकॉल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था लास्ट केमिस्ट्री क्लास में? तो फर्स्ट ईयर बच्चों का क्लास हो गया। अच्छा, तो मैंने वैलेंसी फैक्टर बता दिया था ना। हाँ, इक्विवेलेंट मास हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम, हाँ ठीक है ठीक है, अभी हम इक्विवेलेंट मास हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर करके हम डिसाइड कर रहे थे कि एक्चुअली इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। आप खुद रिकॉर्डिंग कम से कम देख लेना, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग कम से कम भेज देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग कम से कम देख लेना। अच्छा, तो देखो मच्छर, हाँ। अच्छा, तो पहले हम आते हैं, देखो कि जो हमने पढ़ लिया था कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड तक पढ़ लिया था। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हमने पढ़ लिया था कि जितना हाइड्रोजन वो रिप्लेस कर पाएगा उतना होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास तो हम कोई भी मॉलिक्यूल का ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। बाकी इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेट करने के लिए हमको एक चीज और चाहिए, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर अगर हो जाएगा तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम आ जाते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ H2SO4। मैंने बताया था H2SO4 वो 2H प्लस एंड SO4 माइनस टू, ठीक है। जो H2SO4 है वो 2H प्लस एंड SO4 माइनस टू, ठीक है। तो वो 2H प्लस ऐसे रिमूव कर पाएगा खुद से, तो उसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर H2SO4 का कितना, 2। HCl कैन रिमूव 1। ये आप लोग पढ़ो तो थोड़ा बहुत, वरना अच्छा ठीक है, नहीं अभी आप लोग इसके लिए पढ़ो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत देखते रहो, ठीक है। मैं बेहतर होगा मैं बस आपको रिवाइज करता रहूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, मतलब वो बोर्ड के लिए आप पढ़ते रहो, ठीक है। ये वगैरह मैं बस आपको प्रीवियस क्लास वो थोड़ा बहुत रिविजन करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप तो थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे, जो भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। तो एक एसिड का वैलेंसी फैक्टर हमको कैसे निकालना है ना, कितना H प्लस वो रिमूव कर पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर H2SO4 ने, लेट इट बी, अगर यहाँ पर मैंने ऐसा किया, H2SO4 is been converted into H plus and HSO4 minus, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली H2SO4 ऐसा भी हो सकता है, H2SO4 स्प्लिट होके पहले एक ही H प्लस दिया प्लस HSO4 माइनस दिया, ठीक है। एक H प्लस दिया प्लस HSO4 माइनस दिया। तो डेफिनेटली एक चीज आप बता सकते हो कि यहाँ पर कितना होने वाला है, यहाँ पर जो H प्लस प्लस HSO4 माइनस है, यहाँ पर कितना होने वाला है वो जो वैलेंसी फैक्टर ना, एक ही H प्लस उसने रिमूव किया तो उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। मे बी H2SO4 का रिएक्शन से हिसाब से आप भी वैलेंसी फैक्टर चेंज हो सकता है। अगर वो 2H प्लस रिमूव कर रहा है तो वो होगा उसका वैलेंसी फैक्टर 2। अगर वो एक H प्लस रिमूव कर रहा है तो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। अगर देखो सेम चीज का मतलब H2SO4 का सेम चीज का वैलेंसी फैक्टर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैलेंसी फैक्टर अगर चेंज भी हो रहा है तो इक्विवेलेंट मास भी चेंज होगा। मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। H2SO4 में हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, हाइड्रोजन का
1 मास है, सल्फर का 32 मास है, ऑक्सीजन का 16 मास है, तो वो मास वगैरह तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट है, लेकिन आज वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट रिएक्शन में चेंज हो रहा है, उसी तरह अगर वैलेंसी फैक्टर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट मास भी क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट मास भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हम आते हैं कि लेट अस कंसीडर, अगर सिर्फ नॉर्मल H2SO4 का पूछा है, दे दिया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, बस लिख लिया है कि H2SO4, ठीक है, नॉर्मल H2SO4 लिखा है, तो नॉर्मल H2SO4 कितना H प्लस दे पाएगा, तो दैट इज, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जितना पॉसिबल H प्लस वो दे पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम जितना पॉसिबल H प्लस वो दे पाएगा उतना आपको कंसिडर करना है। वो मैक्सिमम यहाँ पर 2H प्लस दे पाएगा तो आपको कंसिडर करना है हियर द वैलेंसी फैक्टर इज 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैलेंसी फैक्टर हमेशा, मतलब पहले अगर रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन के हिसाब से देखना है, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो बस आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो कि वो कितना H प्लस रिमूव कर रहा है, दैट विल बी द वैलेंसी फैक्टर। क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड के बारे में। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं रिवीजन करवा देता हूँ उसी में से जहाँ पर पढ़ाया था, आप लोगों को शायद याद नहीं। देखो, कुछ कुछ स्ट्रक्चर को हम आते हैं, ठीक है। HCOH लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। HCOH लिखा हुआ है यहाँ पर। HCOH में वो है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है और मिथानोइक एसिड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, बस 1 ही है। दैट इज ये वाला हाइड्रोजन निकल के आ सकता है, बस एक ही हाइड्रोजन निकल के आ सकता है, दैट इज 1 हाइड्रोजन और 1 H प्लस कैन बी रिमूवेबल। तो इसीलिए COOH के पास, HCOOH के पास 2 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, 2 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी उसका वैलेंसी फैक्टर हमको कितना लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिप्लेसेबल होता है कितना, 1 होता है। H3PO4 का उसी तरह देखो, 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, दैट इज 3H प्लस। H3PO3 का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो जो हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये वाला जो ऑक्सीजन के थ्रू लगा हुआ होगा वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, हमारा रिमूवेबल हाइड्रोजन और वैलेंसी फैक्टर इज 2। अगर हम ड्रॉ करेंगे H3PO2, ओमिशा, ओमिशा सुनो सुनो, आज जाके शोभिका को पूछना कि H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, ठीक है, पूछ के मुझे बताना कॉल करके, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, ठीक है। H3PO2 का, तीनों का, H3PO2, H3PO3, हाँ बस ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का पूछ के मुझे बताना, ठीक है। इन दोनों का, H3PO4 का मत पूछना, ठीक है। H3PO2 का और H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर क्या है वो मुझे पूछ के आज बताना, ठीक है। वो क्या बोला, ठीक, क्या बोली वो, ठीक है। तो फाइनली आपको तो पता चल गया कि H3PO2 का स्ट्रक्चर इस तरह है, तो वो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है। चलिए सारा
वो H3PO3 में फास्फोरस के साथ डायरेक्टली ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये फास्फोरस के साथ डायरेक्टली ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन हो गया? ये हो गया। ये जो हाइड्रोजन हो गया यही हो गया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। यही जो हाइड्रोजन निकल आया, यही जो हाइड्रोजन निकल आया, यही हो गया आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। यही जो हाइड्रोजन निकल आया यही हो गया आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। अरे समझ में आया? ठीक है, दैट इज 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो इतना तक तो मैंने बता दिया था। आप लोग तो पढ़ते नहीं हो और मत भी पढ़ो, ठीक है। अभी बोर्ड के लिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो, ठीक है। खा पी के पढ़ो। हमेशा आप तो दिन भर खाते रहते हो, ठीक है। शोभिका ने मुझे बताया सर वो सोई हुई है अभी तक, मैं पढ़ रही हूँ, वो सोई हुई है अभी तक, ठीक है। तो आप एक काम करो, रिवेंज ले जाना ये क्वेश्चन उसको पूछ के, ठीक है। वो आंसर क्या बताती है मुझे बताना। क्या? ठीक है सर, अच्छा, पक्का सर। ठीक है। करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा मुझे फोन करके बताना, ठीक है। यहाँ पर तो आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले अच्छा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मैंने निकाल दिया, ठीक है। फिर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बस आज इतना खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, मतलब नियर कमिंग। तो हम खत्म और थोड़ा बहुत करके इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक ऑक्साइड हम पढ़ते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक ऑक्साइड। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो, लेट इट बी, मैंने ले लिया। अच्छा, पहले मुझे तो बताओ एसिडिक ऑक्साइड हम किसको बोलेंगे? जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होता है, ठीक है, ये शायद आपको पता होगा। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लेट इट बी P4O10, या फिर ले लो SO2, या फिर ले लो NO2। ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, ठीक है, ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जब कभी भी ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए तो एक तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट है। फास्फोरस का 31 है, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, नाइट्रोजन का 14 है, वो तो हमको सब पता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल देंगे, लेकिन वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर एसिडिक ऑक्साइड का निकालने के लिए हमको उसमें पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। हमको उसको उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो पानी डालने के बाद वो कन्वर्ट होगा H3PO4 में। तो इसका वैलेंसी फैक्टर P4O10 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा ना? उसमें पानी डालने के बाद जो एसिड निकल रहा है वो एसिड का वैलेंसी फैक्टर जितना होगा, वो एसिड का वैलेंसी फैक्टर जितना होगा, दैट विल बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ P4O10। मतलब P4O10 H2O के साथ मिलके H3PO4 बनाया ना, तो H3 यहाँ पर P4O10 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि उसने जो एसिड बनाया वो एसिड का वैलेंसी फैक्टर है 3। उसी तरह SO2 उसके साथ वाटर ऐड कर दो, इट विल कन्वर्ट इट इनटू H2SO3। तो यहाँ पर कितना होगा? वही 2H+। तो SO2 का भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। NO2 H2O डाल दो, कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 को, यहाँ पर 1H+ जा पाएगा। यू कैन बैलेंस द रिएक्शन लेटर। 1H+ जा पाएगा, तो यहाँ पर
NO2 का वैलेंसी फैक्टर 1, N2O5 उसके साथ वाटर डालो, वो कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 को, ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 को, तो डेफिनेटली यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर 1H+। तो आया समझ में। बाकी बैलेंसिंग यहाँ तक बस याद रखो, ठीक है। ये जो एसिडिक ऑक्साइड का हम कैसे निकालते हैं, इसका H+ कंसेंट्रेशन कैसे हम उसका जो भी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं ना, उसमें पानी डालने के बाद जो भी एसिड निकलता है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड में डेफिनेटली पानी डालोगे तो एसिड निकलेगा। तो जो भी एसिड निकलता है वो एसिडिक ऑक्साइड का वो एसिड वगैरह क्या होता है, वो एसिड का जितना भी H+ डोनेटिंग कैपेसिटी होगा उतना ही होगा क्या उसका, उतना ही होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट मतलब वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड का या फिर एसिडिक ऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, तो ये कम से कम आपको पता रहना चाहिए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही होते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी भूल मत जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आएंगे और एक लास्ट पोर्शन में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, लास्ट पोर्शन पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। ठीक है, तो बस उसी तरह जैसे एसिड का हमने निकाला था, जितना H+ रिमूव कर पाएगा उसी तरह बेस का निकालना है, जितना OH- निकाल पाएगा। एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H- निकल सकते हैं, MgOH2 2 निकल सकते हैं, AlOH3 3 OH निकल सकते हैं। तो ये सब हो गया क्या, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 3। अगर ऐसे पूछा तो अगर रिएक्शन कंडीशन आ गया, लेट अस कंसीडर AlOH3 प्लस H2SO4। माइंडफुली देखो, AlOH3 प्लस H2SO4, तो यहाँ पर जो 2H+ निकलेगा, यहाँ पर जो 2H+ निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से 2 OH- ही चाहिए। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा ना, AlOHSO4 फाइनली प्रोडक्ट होगा। मतलब यहाँ से 2H+ और यहाँ से 2 OH- मिलके वाटर बना दिए, और बाकी यहाँ से रिप्लेस कितना हुआ OH- ना 2 OH- में भी 3 था। ऐसे अगर नॉर्मल पूछता तो हम उसका वैलेंसी फैक्टर कितना बता देते, 3 बता देते, नॉर्मल उसका वैलेंसी फैक्टर 3 बता देते। लेकिन अगर रिएक्शन दे दिया है तो हमको वहां पर देखना पड़ेगा कि कितना OH- उसने रिमूव किया है, कितना OH- रिमूव किया है, 2 OH- रिमूव किया है। तो 2 OH- रिमूव करने से क्या हो गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 OH- रिमूव करने से, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसेबल OH- कितने हो गए, 2 हो गए। मे भी 3 थे लेकिन इस रिएक्शन में कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर भैया, दैट इज 2 हो गया AlOH3 का वैलेंसी फैक्टर। तो एक्चुअली इक्विवेलेंट मास चैप्टर इज अबाउट वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, किसका कितना वैलेंसी फैक्टर है हमको वही डिस्कस करना है। ठीक है, बाकी वो और कोई चीज हमको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो वैसे भी हमको पता है, इक्विवेलेंट मास तो बस निकालना है, बस वैलेंसी फैक्टर डिवाइड कर लेना है मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, बाकी हम सबको पता है सब कुछ। ठीक है, तो इसीलिए बाकी ये तो समझ में आ गया और इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक खत्म करते हैं। एंड दैट टू माय लैपटॉप आज ऑल्सो, मतलब आज दिन भर में क्लास ले रहा हूँ, मैकबुक है इसीलिए साला एक दिन के लिए पूरा चल रहा है, वीडियो कॉलिंग उसमें चल रहा है। ठीक है, तो माय बैटरी इज अबाउट टू डाई एंड ठीक है, ऑल्सो नेटवर्क वगैरह तो इशू हो रहा है। ठीक है,
तो इतना ही क्लास रखते हैं। बाकी और थोड़ा बहुत मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, नहीं मत पढ़ो, ठीक है, मत पढ़ो। अगर मूड होगा तो ये वाला 11 का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और बाकी आपका मैं 17 के बाद हो रहा है ना, तो थोड़ा बहुत मतलब कम से कम रिवीजन क्लास तो आ जाओ, ठीक है, रिवीजन क्लास वगैरह तो आ जाओ, ठीक है। और ग्रुप के कांटेक्ट में रहो। और देखो बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। वो सारे जो मतलब देखो अभी ऋषि आया था वो चला गया, ठीक है। तो बाकी जो नहीं पढ़ रहे जस्ट लेफ्ट, ठीक है। सत्यम पहले बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा था, वो भी नहीं आया। और बाकी प्राची शायद, अच्छा ओमिशा, प्राची साइंस लेने वाली है ना? शायद मेरे को तो वही लगता है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा नहीं, वो एक क्लास अटेंड की थी, तो ठीक है वो, ठीक है जो भी आने वाली है, ठीक है। तो वो इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड सो आई एम नॉट आल्सो कॉलिंग देम, ठीक है। तो बाकी ये वाला हो गया, ठीक है। वॉइस वगैरह हो गया, तो हो जाने के बाद हम लोग हम लोग क्या करेंगे, हाँ। तो आज का क्लास हम टर्मिनेट करते हैं। तो बाकी आप बायोलॉजी थोड़ा बहुत रिवीजन करना, बायोलॉजी ज्योग्राफी रिवीजन करना, अभी शुरू कर दो, ठीक है। अभी शुरू कर दो, क्योंकि मतलब मई 17 जो है ना, तो आज हो गया शायद 5 तारीख, मतलब 4 हो गया, तो सोच लो 5 हो गया, ठीक है। आज 4 है तो, हाँ 4 है, आज 4 है तो, चार है तो आज, 4 है, नहीं आज 5 है शायद, ठीक है। तो आज 5 है, तो 5 हो गया मतलब, तो डेफिनेटली आपके लिए और बस रह गया कितना, 12 दिन, ठीक है। 12 दिन में 3 सब्जेक्ट, एक दिन के लिए 4-4 दिन, ठीक है। एंड आई नो दैट कि आप लोगों का फ्लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है, आई नो दैट, ठीक है। एवरीवन्स पेरेंट्स, जिसका भी है, ठीक है, सबके पेरेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वगैरह हो रहा है, ये प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, मतलब फ्लो वगैरह ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। कंप्लेन नहीं करते हैं आपके बारे में, बस बोलते हैं कि मतलब फ्लो वगैरह ब्रेक हो गया, ठीक है। तो उसको रिटर्न लाने की मैंने जितना कोशिश है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों का रिवीजन क्लास वगैरह करके वो फ्लो लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी कोशिश आपको करना है कि वैसे बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लो यार, ठीक है। और थोड़ी दिन को तो बात है, ठीक है, थोड़ी दिन का बात है, वो खत्म कर लो, उसके बाद वी विल मीट ओवर एट क्लास, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने 10th तक क्लास किया है ना, हम +2 क्लास में ज़्यादा होता है कुछ, ठीक है। ठीक है, हम वो तब हम देखेंगे। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़ना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। आई होप आप तीनों कम से कम विल लिसन माय वर्ड्स, ठीक है। बाकी आप मेरा देख रहे हो ना कांचा वाला शक्ल, ठीक है। तो मैं कल ही जाके करके आ गया, क्योंकि आज कटक का कोई निकल आया है, ठीक है। तो फिर से वो कुछ रेड जोन ऑरेंज जोन करके वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बंद कर सकते हैं। तो मैंने पूरा काट लिया, तो जब तक खुलेगा तब तक ये ऑलरेडी उग गया होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, एंड थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। एंड आई विल टॉक ओवर टू यू इंडिविजुअली, ठीक है, मैं आप सबसे इंडिविजुअली बात करूंगा। एंड ओमिशा, ओमिशा जाके मीटिंग खत्म करने के बाद आप जाके सडनली पूछना, सुबह कैसे पूछना, पूछ के विद इन, आई एम वेटिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर मुझे बताना कि वो बोल पा रही है या नहीं, ठीक है। मैं इसको लिंक में कन्वर्ट करके यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उससे पूछ के मुझे बताना वो आंसर ठीक बोली या नहीं। आपको तो आंसर पता है, तो आप बोलना कि आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। ओके, डन, ठीक है टाटा, सर। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट।